अच संधि में सबसे पहला संधि था क्या? यण संधि। यण संधि पूरा समझ में हो गया है, ठीक है। यण संधि में 7 सूत्र थे। सब संधियों में सबसे जो क्लिष्ट है, जो भारी लगता है छात्र को, वो यण संधि ही है। इसके बाद से सब आसान लगने लगते हैं, क्योंकि प्रक्रिया समझ में आ जाती है। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि केवल समझ लेंगे, केवल समझने से नहीं होता है, कॉपी पे बनाने से नहीं होता है। समझ करके कॉपी किताब बंद करके किसी को समझा दिया जाए और उस व्यक्ति को समझ में आ जाए, तब समझो क्या हुआ है, समझ में आया है। यदि अपने समझ में आ गया, कॉपी पे हो गया ना, तो बाद में क्या होता है, वो किसी से बता नहीं पाएंगे, बताने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, परेशानी आती है। चलते हैं अब। दूसरा संधि क्या है? अयादि संधि। पहला यण संधि था, दूसरा क्या संधि है? अयादि संधि। अयादि इसका नाम क्यों है? जैसे यण संधि में यण आदेश होता था, उसी प्रकार अयादि संधि में क्या होगा? अय इत्यादि आदेश होंगे। अयादि कितने हैं? अय है, फिर अव है, फिर आय है और आव है। यही चारों अयादि के नाम से जाने जाते हैं। मतलब अय है आदि में जिसका, ऐसा समुदाय क्या कहलाता है? अयादि कहलाता है। और अयादि संबंधित जो संधि है उसको क्या कहते हैं? अयादि संधि कहते हैं। समझ में आ गया नामकरण क्यों पड़ा है? अब अयादि संधि विधायक सूत्र कौन सा है? तो अयादि संधि विधायक सूत्र है एचो यवायावः। क्या है? एचो यवायावः, ठीक है ना। यह सूत्र कहता है एचः, जैसे है एचः, है ना। जैसे वहां पर इकः था, इकः क्या था? षष्ठ्यंत था। एचः भी क्या है? षष्ठ्यंत है। अय औ आय आव क्या है? प्रथमांत है। क्या है? प्रथमांत है। मतलब ये तो स्पष्ट हो गया ना, जैसे इक के स्थान पर यण होता है, उसी प्रकार एज के स्थान पर अय औ आय आव आदेश होता है। इतना समझ आया ना। अब अची जो आ रहा है, अच परे रहते, वह कहाँ से आ रहा है? इको यणची से। अनुवृत्ति बताए थे हलंतम में हम कि सूत्रों में जो पद दिखाई नहीं देता है, यदि उनकी आवश्यकता पड़ती है तो क्या करते हैं? अन्य सूत्रों से अनुवर्तन कर लेते हैं, मतलब ला लेते हैं। इसमें भी अची का हम क्या करेंगे? अनुवर्तन करेंगे और वृत्ति क्या बनाएंगे? एचः क्रमात् अय औ आय आव एते स्यु अचि। मतलब एच को क्रम से अय औ आय आव आदेश होता है, ठीक है। एचः समझ में आया, एच को अय औ आय आव, यहां से अर्थ निकल गया, होता है। अचि मतलब अच पर रहते, क्रमात् अर्थ कहां से आ रहा है? सूत्र में कहीं तो क्रमात् लिखा नहीं है, लिखा है एच को क्रम से हो, क्रम से कहने के लिए कोई क्रम होना चाहिए, यहाँ पर लिखा होना चाहिए शब्द, कोई क्रम नहीं है। तो ये हमको अर्थ लाभ कहाँ से हो रहा है, ठीक है ना। तो आगे वाला सूत्र है यथा संचम अनुदेश समानम, वहां से हो जाता है। अभी फिलहाल हम लोग जैसे छोटे छात्र पढ़ते हैं वैसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो कहेंगे कि अरे अर्थ कैसे इसमें चला आएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। हमको इसमें अर्थ क्या समझना है? एच को अय औ आय आव आदेश होता है, ठीक है ना। लिख दे यहाँ पे। एच में कितने प्रत्याहार हैं? ए ओ आई औ, इन्हीं को क्या होगा? आदेश होगा। अय औ आय आव आदेश होगा। अब किसको कौन हो, क्या होगा, यह अभी तय नहीं हुआ है, ठीक है ना। जैसे एक रूप हम बनाते हैं, क्या है? हरे धन ए, ठीक है ना, हरे धन ए। अब यहाँ पर क्या है? एच में एच प्रत्याहार घटित वर्ण 4 है, ए ओ आई औ। इसमें कौन सा एच प्रत्याहार घटित वर्ण है? एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, 2 जगह है ना। इन दोनों एच को क्या होगा? अय औ आय आव आदेश होगा।
कब होगा? अच पर में रहते। इसके पर में अच है, इसके पर मतलब बाद में अच है, इसको होगा। इसके पर में अच है, इसको तो नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब इसको हरे वाले ए को क्या होगा? अय आदेश, अय आदेश होगा। अय औ आय आओ कोई भी आदेश हो सकता है। अब इसको हम स्पष्ट लिखते हैं, हर ए निकालेंगे तो ए हो जाएगा, ठीक है ना। यही ना है। अब इस जो ए है, यह जो ए है, इसको क्या प्राप्त है? अय प्राप्त है, अ प्राप्त है, आओ प्राप्त है और आय प्राप्त है, आओ प्राप्त है, ठीक है ना। चार प्राप्त है। कौन सा हो? जैसे इको एनर्जी में प्राप्त था ना, ई के स्थान पे होते हैं। एक कितने थे? चार थे। और ई वहां पर विशेष था, ई के स्थान पे चार प्राप्त थे ना, तो प्रसंग हुआ था, एक के स्थान पर अनेक की प्राप्ति हुई थी, तो प्रसंग माना गया था। और प्रसंग रहने पर सदृशतम आदेश किए थे, उच्चारण स्थान मिलाए थे। किस सूत्र से? स्थानांतरतम से। तो यही यहाँ पे आएगा और कहेगा क्या है कि प्रसंग रहने पर सदृशतम आदेश होता है। इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु है। इसमें किसी का कंठ तालु है, आदेश में अय औ यहाँ लिखते हैं, अय औ आय आओ। इसमें किसी का कंठ तालु आदेश उच्चारण स्थान है, मतलब सूत्र नहीं घटेगा। दिक्कत हुआ कि नहीं? तो फिर एक नियम करने वाला नया सूत्र आएगा, परिभाषा सूत्र। कौन सा है? यथा संख्य मनुदेश समानम। यथा संख्य मनुदेश समानम कहता है एक ही में है ना। ठीक है ना। यथा संख्य मनुदेश समानम सूत्र कहता है कि सम संबंधी विधि यथा संख्यम स्यात्, ठीक है ना। सम संबंधी विधि, सम संबंधी विधि क्या कहलाती है? सम संबंधी मतलब बराबर की विधि। बराबर मतलब चार उधर से हैं, चार उधर से हैं, कहीं लड़ने जाना है और बराबर होंगे तभी ना होगा कि हाँ युद्ध होगा। अब उधर कोई कमजोर, एक दुबला पतला, इधर चार लोग पहलवान हैं, तो सम संबंधी भी मानी जाएगी, बराबर की नहीं ना। वही बराबर मतलब बराबर हो, संख्या दोनों बराबर हो। तो जो सम संबंधी विधि होती है वो यथा संख्य हो जाती है। यथा संख्य मतलब एक के स्थान पे पहला, दूसरे के स्थान पे दूसरा, तीसरे के स्थान पे तीसरा, चौथे के स्थान पे चौथा। एच कितने हैं? ए ओ आई औ। और आदेश कितने थे? चार। तो यथा संख्य, पहले के स्थान पे पहला अय, दूसरे के स्थान पे दूसरा औ, तीसरे के स्थान पे तीसरा आय, चौथे के स्थान पे चौथा आओ। समझ में आया? मतलब जो बराबर की विधि है, ऊपर भी चार और नीचे भी, तो सम संबंधी विधि हुई, उसको यथा संख्य मतलब पहले के स्थान में पहला, दूसरे के स्थान पे दूसरा आदेश हो जाता है। इसी से यही सूत्र इसमें जाता है और कहता है क्या? क्रम से आदेश होता है, ठीक है ना। मतलब एच को क्रम से आदेश होगा। क्रम मतलब पहले के स्थान पहले, दूसरे के स्थान पे दूसरा, यही ना होगा क्रमाद, ठीक है ना। समझ में आया? क्रमाद कहाँ से अर्थ निकल रहा है? यथा संख्य से ही जा रहा है क्रमाद, ठीक है। इनके स्थान पे ये आदेश हो जाएंगे, यथा संख्य इसी को कहते हैं। अब ये तय हो गया ना कि एक स्थान पे क्या आदेश होगा? क्या होगा? अय आदेश होगा। वह अय ये यहाँ पे है, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? अय आदेश हो जाएगा। अब हर धन अय धन ए हुआ कि नहीं? अब इसको हम क्या कर देंगे? वर्ण सम्मेलन कर देंगे। वर्ण सम्मेलन समझ में आ रहा है? वर्णों को मिला देंगे। व्याकरण में नियम है अजिन्नम वर्ण परेण संयोज्यम। अच से जो हीन वर्ण है, ये जो र है अच से हीन है कि नहीं? हीन मतलब जिसमें अच नहीं है, अच रहित। अच से जो हीन वर्ण है उसको पर वर्ण के साथ क्या करना चाहिए? संयोजन अर्थात मिला देना चाहिए। तो र में जो अ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? पूरा र हो जाएगा।
तो ह र, फिर य आधा है और ये मिला देंगे तो ये हर ये, ठीक है। इसको दो भाग में कर देंगे, एक ही भाग में लेके चले, क्योंकि थोड़ा सा आगे है, थोड़ा सा वो है, ठीक है। और आप लोग क्या है बना लीजिएगा, विष्णवे नायकः और पावकः, ठीक है ना, बनाना है। देखिए जब पता हो कि इसमें यण संधि ही है अथवा अयादि संधि ही है, कैसे पहचानेंगे हम? कई लोग को यही भ्रम रहता है कि पूरा संधि पढ़ लें, लेकिन हमको जब शब्द देखते हैं ना तो संधि पहचानना नहीं देते इसमें है संधि कौन सी है। अयादि संधि और यण संधि दोनों में क्या होता है, य व रहता है, ठीक है ना। र ल रहेगा तो थोड़ा सा स्पष्ट हो जाता है, लेकिन य और व क्या रहता है, दोनों में रहता ही है। ई के स्थान पे य आदेश होता है यण संधि में, और इसमें क्या होता है, ए के स्थान पे अय में का य रह जाता है। अब कैसे पता चले कि अयादि संधि है कि यण संधि है? तो साफ सीधा एक बात है, ठीक है ना। कोई भी शब्द लेते हैं, जैसे इत्यकः, ठीक है ना, इत्यकः, इसमें यह है और इसमें यह है कि नहीं, इसमें भी यह है। तो साफ सीधा बात है कि जहां पर य से पहले वाला वर्ण हल रहता है उसमें कौन सी संधि रहती है, यण संधि रहती है। मतलब जब भी यण संधि होगा तो य और व से पहले वाला जो वर्ण होगा वो क्या रहेगा, आधा रहेगा, हल रहेगा, उसमें अच नहीं रहेगा। लेकिन अयादि संधि में क्या होता है, व से पहले, य से पहले या व से पहले, दोनों में, ठीक है ना, अच रहता ही रहता है। जैसे य से पहले आ है, व से पहले यहाँ पे अ है कि नहीं, अ है। हरय में य से पहले र है, र में अ है कि नहीं। लेकिन अयादि संधि में, यण संधि में य से पहले जो है अच नहीं है, हल ही है। तो जिसमें य और व से पहले क्या हो, अच न हो, हल ही हो केवल, तो उसमें कौन सी संधि मानेंगे हम लोग, हाँ केवल हल रहेगा तो यण संधि। और जिसमें अच के साथ हल वर्ण रहे, जैसे अच जिसमें लगा हो, ठीक है ना, उसमें कौन सी संधि मानेंगे हम लोग, अयादि संधि। ये है छोटा ट्रिक पकड़ने वाला, ठीक है ना। वैसे जब सारी संध्या ये अच संधि समाप्त हो जाएगा ना तो एक बड़ा बनाएंगे वीडियो ही, उसमें पूरा अच संधि, इसमें 1 घंटा में ही, ज़्यादा नहीं, 1 घंटा में केवल ट्रिक कैसे पकड़ा जाता है, कौन मुख्य सूत्र है जो अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षा की दृष्टि में भी, क्योंकि ये जो विधि है वो व्याकरणियों के लिए है, ठीक है ना। परीक्षा के लिए जो कोई पढ़ ले तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पूरा तरह से ज्ञान हो जाएगा। लेकिन जो व्याकरण विषय में प्रवेश चाहता है उसके लिए यह अत्यंत आवश्यक है। और परीक्षा की दृष्टि के लिए एक एक हर संधि के अंत में, मतलब अच संधि समाप्त हो जाएगा तो पूरा अच संधि का एक वीडियो बनाएंगे, और कौन सी संधि कैसे पहचानी जाती है ये भी बताएंगे, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना रंग देते हैं। इसमें आप लोग क्या करना है, तोड़ना है, ठीक है ना। जैसे हरे था, हरे किसे तोड़े, हर ये, ठीक है ना। इसमें क्या है, अ से पहले, य से पहले अ है, तो इसमें कौन संधि है, अयादि संधि है। ये पक्का पक्का हो गया ना, ठीक है। अब क्या करना है कि हम लोग एकदम उल्टा लेके जाना है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आदेश क्या हुआ था, अ हुआ है ना, य से पहले अ है तो अ यहाँ पे लिख लेंगे और य लिख लेंगे, है कि नहीं, यहाँ पे ए लिख लेंगे, और बता क्या, ह र, ठीक है ना। ये तो हो गया ना, ये पे ह र है, फिर अ है, फिर ए है। आदि संधि में अ ही आदेश होगा ना, अ को अलग लिख लेंगे, उसके बाद वाला अलग लिख लेंगे, उसके पहले वाला अलग लिख लेंगे। अब ए किसके, अ किसके स्थान पे आदेश हुआ है, ए के स्थान पे, इसको ए लिख लेंगे, फिर हर लिख लेंगे, फिर ए, ठीक है ना। अब ये इसमें मिला देंगे, हरे धन ए, ऐसे
पता चलता है कि कौन सी में इसका विच्छेद क्या है, हरे धन ए है, ठीक है ना। अब फिर से उसको बनाएंगे तो ये बन जाएगा। जैसे हम इसे लेके आए हैं सीधा, यहाँ पर क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, हर अय ए, ठीक है ना। फिर अय हो गया ना, जैसे हर अय ए हुआ, फिर अय किसके स्थान पे हुआ है, ए के स्थान पे, तो हर ए ए, फिर हर ए को मिला देंगे तो हरे ए, यही विच्छेद होगा, ठीक है ना। ऐसे ही विच्छेद तोड़ा जाता है शब्दों को, नहीं तो बहुत लोग पता नहीं चलता कि इसमें कौन सी संधि है, दोनों में तो यह है ये है, बहुत लोग भटकते रह जाते हैं। तो ये जो 3 ठो दिए हैं हम, आप लोग को बना के लेके आना है, और आज यहीं समाप्त करते हैं। अयादी संधि 2 दिन में छोटा छोटा ही वीडियो रहेगा, फिर पूरा संधि का वीडियो डाला जाएगा।